हेलो गाइस, माय नेम इज रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में। तो जितने भी टूल्स हम यहाँ पर कवर करेंगे ये सभी के सभी फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं और इन टूल्स की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कीवर्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं वो टूल और किस तरह से आप इनसे कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं और उन कीवर्ड्स का कंपटीशन, वॉल्यूम, सब चीज़ें आप इन टूल्स में चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं किसी भी कीवर्ड का जो है कंपटीशन चेक करता हूं और एनालाइज करता हूं कि क्या ये कीवर्ड सही रहेगा या नहीं रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। बाकी चीज़ें हम छोड़ देंगे, सिर्फ कंपटीशन के बेसिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कीवर्ड रिसर्च टूल है उसका नाम है कीवर्ड फाइंडर। तो ये टूल किसी ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, आज भी ये पॉपुलर है, बट क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो बैकलिंक हो या फिर कीवर्ड रिसर्च हो, कंप्यूटर एनालिसिस हो, तो काफ़ी सारे कामों को इकट्ठा करने की वजह से उन टूल्स की पॉपुलैरिटी जो है थोड़ी बढ़ गई है। बट ये जो टूल है ये एक स्पेशलाइज्ड टूल है कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस कीवर्ड फाइंडर टूल के अंदर जो काफ़ी सारी क्वेरीज हैं आपको फ्री मिलने वाली हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट को लिखने के लिए अगर कोई कीवर्ड ढूंढ रहे हैं तो ये टूल आपकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो ये आपका जो टूल है ये इस तरह से आपका इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड एंटर करना है, यहाँ पर आप लोकेशन एंटर करेंगे और यहाँ पर लैंग्वेज, उसके बाद हम फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कीवर्ड फाइंड आउट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स एक हम कीवर्ड ले लेते हैं और इसको मुझे अगर सपोज़ इंडिया में करना है तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। लैंग्वेज हम कोई भी सेलेक्ट नहीं करते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फाइंड कीवर्ड्स पे। इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप अकाउंट बना लेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे, तब आपको ये इंटरफेस जो है मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ पर इसमें 4 या 5 एक बार में आपको जो है सर्चेज मिलेंगी। तो यहाँ देखिए बेस्ट वर्डप्रेस थीम, ये जो है एक सीड कीवर्ड इसको बोला जा रहा है क्योंकि इसकी लेंथ जो है थोड़ी कम है और इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 1600 है। ठीक है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक नई वेबसाइट है तो उसमें आपको 100 to 300 400 के बीच में ही एक कीवर्ड वॉल्यूम देखना चाहिए। बट अगर आपकी साइट पुरानी है, उस पर आपने कुछ अथॉरिटी गेन कर ली है, तब आप हायर वॉल्यूम के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1600 है। यहाँ देखिए CPC है, PPC है और इसकी डिफ़िकल्टी यहाँ पर दिख रही है। तो डिफ़िकल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है किसी भी कीवर्ड को चूज़ करने से पहले। मान लीजिए आप यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे आप उस कीवर्ड को चूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है इसका वॉल्यूम 100 200 हो और इसकी डिफ़िकल्टी 60 हो, तब भी आप इस कीवर्ड को नहीं चूज़ कर सकते। या इसका वॉल्यूम काफ़ी कम है और डिफ़िकल्टी भी काफ़ी कम है तो भी इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए डिफ़िकल्टी सिर्फ 10 है और वॉल्यूम 4-5 है या 10 है, तो भी नहीं चूज़ करने का फ़ायदा है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर सर्प का ओवरव्यू भी दिखाई देगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करता हूँ तो ये वाली साइट्स जो हैं मुझे गूगल पे दिखाई देंगी। जैसे कि पहली साइट है थीम फॉरेस्ट, फिर दूसरी भी थीम फॉरेस्ट, टेक रडार, एनवेटो, टेम्पल मॉन्स्टर, वर्डप्रेस, WP बिगिनर। ठीक है, तो ये सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको आउटरैंक करना बहुत ही मुश्किल है। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि हम इस निश में हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी साइट इस निश पे काम करती है। बट आपकी अगर निश अलग है तो फिर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि इस निश में सबसे अच्छी साइट्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर वैसे तो डिफ़िकल्टी यहाँ से पता चलता है कि ये बोल रहे हैं पॉसिबल है, बट ये शुरू में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आप सिर्फ KD स्कोर से किसी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी पता नहीं लगा सकते, आपको जो है सर्प एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ देखिए जितनी भी साइटें हैं उनका DA देखिए 90 है, 90, 80, 82, 46, 9। तो ये जो है इस कीवर्ड को मतलब रैंक करवाना, अभी अगर नई साइट है और इस निश पे काम नहीं किया है तो इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप इस पे काम नहीं करें। बट इसके साथ देखिए, अब मैंने सर्च तो ये कीवर्ड किया था लेकिन साथ में मुझे बहुत सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स भी मिल गए हैं। तो यहाँ पर सभी की कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको ये नहीं देगा क्योंकि ये फ्री हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर पेड यूज़ कर रहे होते तो आप यहाँ पर चेक कर सकते थे। ठीक है, अब चेक करेंगे तो हमारा जो है एक 25 देखिए इसके अंदर सर्चेस फ्री हैं तो वो चली जाएंगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही देख के इसको यूज़ करना है।
आप देख ही लीजिए पहले। तो इसमें अगर कोई आपको ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसकी डिफ़िकल्टी कम है तो फिर आप उसका एनालिसिस जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो टूल हो गया, और इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स और हैं बट हम इसके अंदर जो है कीवर्ड रिसर्च वाला टूल ही जो है यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट टूल के ऊपर आ गए हैं। नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है कीवर्ड सर्फर। तो ये इस टूल के बारे में वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर, बट फिर से इस वीडियो के अंदर मैं इसको कवर करने वाला हूँ। तो ये टूल बेसिकली एक एक्सटेंशन है। आपको गूगल पे जब आप लिखेंगे कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन तो आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपको यहाँ से सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद देखिए मैं उसी कीवर्ड की बात करता हूँ। हमारा कीवर्ड क्या था? बेस्ट वर्डप्रेस थीम। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है वो अराउंड 1600 हमें ये बता रहा है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं इस टूल के अंदर। अब मैंने जब इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ये जो है ये टूल आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए यूएस सेट किया हुआ है। तो यहाँ से आप जिस भी जगह पर रैंक करवाना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर इंडिया किया था, तो मैं यहाँ पे भी इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। तो जब हम इंडिया चूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए 1600 इसका सर्च वॉल्यूम आपको बता रहा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम है। तो ये हमारा टूल है, ये देखिए 1600 और यहाँ पे भी 1600। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसका जो वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी क्लोज ये फाइंड आउट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1600 ही होगा, मैं कीवर्ड फाइंडर की उसको छोड़ भी देता हूँ, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। आप कुछ भी सर्च करें, इंडिया, यूएस, मतलब आपको वॉल्यूम के लिए किसी टूल पे जाने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। और ये सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल फ्री है। जितनी मर्जी सर्चेस करिए, ये टोटली फ्री है। लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी चीज़ और इसके अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर साइड में आपको और कीवर्ड्स आइडिया मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कीवर्ड है, मुझे पता चला है कि ये कीवर्ड डिफ़िकल्ट है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैं कैसे चेक करता हूँ उसकी डिफ़िकल्टी को। तो यहाँ पर मुझे कुछ और कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं। फ्री थीम्स फॉर वर्डप्रेस। अगर आपको सिर्फ देखने भर से पता लगाना है कि कीवर्ड कैसा, उसका मतलब लो डिफ़िकल्टी है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट्स थीम, तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम फ्री पे जा सकते हैं। मतलब बेस्ट वर्डप्रेस थीम तो ऑलरेडी इक्विप्ड है, सब बड़ी बड़ी साइट्स ने इसको प्लेस को कवर किया हुआ है। बट अगर हम फ्री पे जाएं तो हो सकता है हमें कुछ स्पेस उसके अंदर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलते हैं वो भी लाइक जेम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इसी कीवर्ड को भी लेके चलते हैं तो ये वाले जो कीवर्ड्स यहाँ पर साइड में आ रहे हैं ये आपके सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स की तरह से भी काम कर सकते हैं। तो ये टूल जो है मतलब ऑसम है। आप इसको हर टाइम, मैं तो इसको इंस्टॉल करके रखता ही हूँ। मेरा मतलब जब भी गूगल ओपन होता है तो ये टूल रहता ही है, और जब भी मैं आर्टिकल लिखता हूँ तब भी मैं इसकी हेल्प लेता हूँ। किसी भी टूल के पेड टूल पे जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये आपको जो है काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कीवर्ड टूल। अब बात करते हैं तीसरे कीवर्ड टूल की। तो तीसरा जो हमारा कीवर्ड टूल है वो है मोज का टूल। अब मोज देखिए, वैसे तो इसमें जो चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब आपको काफ़ी सारी डिटेल मिलती है। किसी भी टूल में इतनी डिटेल आपको नहीं मिलेगी जितनी मोज के अंदर आपको मिलने वाली है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आपको एक मंथ में सिर्फ 10 सर्चेस फ्री मिलने वाली हैं। तो जब मंथ ख़त्म होगा तो फिर से आपको 10 सर्चेस मिल जाएंगी। तो 10 सर्चेस फ्री हैं। अगर आपको आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप पेड टूल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 3-4 कीवर्ड का एक कीवर्ड टूल को अपनी उसमें रख सकते हैं, अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, और उन 3-4 टूल्स की हेल्प से अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कीवर्ड फाइंडर पे 25 हो गया, मोज में 10 हो गया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पेड टूल आप बिल्कुल यूज़ ना ही कीजिए। पेड टूल से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाएगा, आपको एक ही जगह पे सब डेटा मिल जाएगा। आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि सैमरश हो गया या एरएफ हो गया। बट अगर हमें कीवर्ड रिसर्च करना है तो अब मोज की बात करते हैं कि मोज में कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, ठीक है। तो मोज के लिए भी आप moz.com पे जाइए, वहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप कीवर्ड रिसर्च यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। फ्री टूल्स में जाने के बाद आपको कीवर्ड रिसर्च मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे हमारा जो कीवर्ड था, हम उसी कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करते हैं, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कीवर्ड को सर्च किया। अब यहाँ पर लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंडिया यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैंने इंडिया किया और एनालाइज पे क्लिक किया। तो ये एनालाइज कर रहा है। हाँ, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इसने मंथली वॉल्यूम 2.9 के बताया है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा बता रहा है, बट इसने रेंज भी बोल दी है कि 1700 to 2900 है। ऑर्गेनिक CTR, अब ये देखिए, ये अच्छा डेटा है, मतलब आपको ऑर्गेनिकली इतने % क्लिक्स मिलने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ क्लिक में से। डिफ़िकल्टी इसकी 60 है, तो डिफ़िकल्टी के मामले में ये सही बता रहा है, मॉडरेट डिफ़िकल्टी है। मॉडरेट क्या, ये हाई ही डिफ़िकल्टी है। और मिनिमम DA देखिए सर्प के अंदर 46 था। तो जब हमने ये टूल भी यूज़ किया था तो यहाँ पे भी हमको मिनिमम DA जो है 46 मिला था। तो इसने पहले ही बोल दिया कि मिनिमम DA जो है उस लिस्ट के अंदर वो 46 है। अब 46 है तो ऑब्वियस है, सबसे कम DA 46 ही है, तो मुश्किल होगा यहाँ पे रैंक करना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उसके बाद इसका इंटेंट भी ये बता रहा है, इसका इंटेंट कमर्शियल है। कमर्शियल कीवर्ड्स को रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो वेबसाइट ओनर उस कीवर्ड को रैंक करवाना चाह रहा है उसके लिए जो उसका जो मतलब ओवरऑल अगर हम कन्वर्जन CRO की बात करें तो वो ज़्यादा होगा, उसको बेनिफिट ज़्यादा होने वाला है, बट रैंकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स रैंक करने थोड़े कंपैरेटिवली ईजी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब सर्प के अंदर क्या क्या है, अब इसने यहाँ पे ये चीज़ें बताई हैं कि सर्प के अंदर आपको पीपल आस्क, रिलेटेड सर्चेज, रिव्यूज, साइट लिंक्स और वीडियोज़ भी मिलने वाले हैं। तो ये जो हम सर्प यहाँ पर देख रहे थे, अभी मैं जैसे मान लीजिए हम ये एक्चुअल में देख लेते हैं। तो यहाँ सर्प के अंदर ये बोल रहा है, ये डिस्कशन एंड फोरम्स आ चुका है, पीपल आस्क आ चुका है, ठीक है, वीडियोज़ आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मोज ने यहाँ बता दी हैं। अब इसके बाद देखिए सजेशंस, बेस्ट प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स, तो यहाँ पे वॉल्यूम 10 है, बट सजेशंस हमें दे रहा है, ये क्वेश्चंस हमको दे रहा है ये, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सर्प का एनालिसिस दे रहा है, जो हम सर्प एनालिसिस गूगल पे देखते हैं वो यहाँ पे भी दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए DA भी आ रहा है इनका साथ में, ठीक है। और ये बता रहा है कि ये आपका एक तरह से साइट लिंक्स हो गए, ये वीडियोज़ हो गए, और पीपल आस्क हो गया, रिव्यूज, साइट लिंक्स, तो ये सारा हमें डिटेल यहाँ पर दे देगा। तो मोज का ये टूल 10 सर्चेस फ्री हैं, बट जो भी आप सर्च करेंगे वो आपको काफ़ी डिटेल में ये डेटा देने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा आ जाएगा आपका 9 of 10 क्वेरीज अवेलेबल अंटिल September 1, ठीक है। तो अभी September 1 तक, यानी कि 15 दिन के अंदर बेसिकली दे रहा है ये, तो ठीक है, मतलब बेटर है। 10 सर्चेज आपको 15 दिन के अंदर मिल रही हैं। तो इस टूल का आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत सारा डेटा इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल है वो है होथ। तो होथ जो है, मैंने इसको साइन अप करके साइन इन कर लिया है, ठीक है। आप भी इसको साइन इन कर लीजिएगा। अब ये जो टूल है ये सैमरस से ही डेटा लेके हमको देता है, बट सैमरस में थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है 10 की, और वो कई बार 10 की बजाय 1-2 में ही निपटा देता है। तो उसके लिए हम इस टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं वही कीवर्ड यूज़ करने वाला हूँ, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और मैं यहाँ पे व्यू कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हमें जो सर्च वॉल्यूम मिल रहा है वो अराउंड 1600 मिल रहा है, जो हमने फर्स्ट अपने टूल में फाइंड आउट किया था। तो कंपटीशन इसके अंदर अप टू 1 है, तो 0.35 है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी इंडेक्स 49 है। नंबर ऑफ रिजल्ट्स इतने हैं। CPC 3.18 है। और यहाँ पे इसके साथ हमें कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स भी इसने हमको दे दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम और कीवर्ड्स देखें तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉग्स, तो ये एक कीवर्ड ऐसा है जो कम कॉम्पिटिटिव हो सकता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम 390 है, बट ये इसका जो कंपटीशन है वो कम है। यहाँ पे आप कंपटीशन देख सकते हैं, ये 0.28 है, जबकि इसका था 0.35, तो ये उससे कम है। जितना सर्च वॉल्यूम कम होगा उतना कंपटीशन कम होगा, मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है। वैसे आपको कंपटीशन चेक करना चाहिए बाद में, ठीक है। उसके बाद आप ईयर के अकॉर्डिंग भी कीवर्ड अपना लिख सकते हैं, 2024 के हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस तरह ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ये जो मिल रहे हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर हमारा कोई कीवर्ड, उसकी डिफ़िकल्टी हमें लगता है कि इसकी डिफ़िकल्टी हाई है, या फिर आप सीड कीवर्ड को फाइंड करके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टूल भी काफ़ी मतलब बेटर है, आप इसको भी अपनी लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर।
तो नेक्स्ट टूल है हमारा वर्ड स्ट्रीम। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, मैं इसको आपको यूज़ करके एक बार दिखाता हूँ। मैं इसको अच्छा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो डेटा है वो भी काफ़ी एक्यूरेट रहता है। जैसे हमने 2-3 टूल्स में हमारा डाटा काफ़ी एक्यूरेट आ रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। सिर्फ मोज के अंदर डेटा थोड़ा सही नहीं आ रहा था, और वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मोज जो है इंडिया पे थोड़ा सा फोकस कम ही करता है, वो अपना यूएस के हिसाब से चलता है। अगर यूएस होता तो हो सकता था उसका डेटा भी समवट क्लोज़र आता, जो कि हमारा दूसरे टूल्स के अंदर आ रहा था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वर्ड, आप इसकी बजाय आप वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड रिसर्च सर्च यूज़ कर लीजिएगा, तो आपका जो है एग्जैक्टली वहाँ पे ही आप पहुँच जाएंगे, कीवर्ड रिसर्च टूल पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्री कीवर्ड टूल हमारा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी मैं वही अपना कीवर्ड एंटर करता हूँ, और हम देखते हैं कीवर्ड्स के अंदर। ओके, तो ये हमसे पूछ रहा है पहले तो आप अपना इंडस्ट्री डिफाइन कीजिए, फिर अपना कंट्री डिफाइन कीजिए। तो ये अच्छी चीज़ है, जिस टूल के अंदर कंट्री नहीं देने का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे कुछ डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो इंडस्ट्री है वो एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए एक बार हम क्या एंटर कर सकते हैं इसमें, कंप्यूटर टेलीफोन इंटरनेट कर देते हैं एक बार के लिए, और यहाँ पर हम इंडिया एंटर करते हैं, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा, वैसे आपको लिस्ट में वो नहीं मिलेगा। और फिर हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इसने पूरा जो है एक लिस्ट दे दी है। अब यहाँ पर देखिए मुझे सर्च करना पड़ा कि मेरा कीवर्ड कहाँ पर है। तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स जो था वो हमारा कीवर्ड था जो हमने सर्च किया था, तो इसने उनके साथ ही जो अदर कीवर्ड्स हैं उनके साथ ही उसको रख दिया है। तो यहाँ देखिए इसका जो कीवर्ड वॉल्यूम आ रहा है वो 2900 आ रहा है, और ये जो CPC है इसका, ठीक है, लो रेंज हाई रेंज, और मीडियम इसका जो है कंपटीशन है। वैसे इसका कंपटीशन हाई ही है, वो मैंने आपको बता दिया है। बिना सर्च को देखे आप कंपटीशन कभी भी ये डिसाइड मत कीजिए, ठीक है। अब इसके साथ अच्छी चीज़ और क्या निकल के आ रही है कि इसने हमारे को बहुत सारे दूसरे कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी दे दिए हैं। तो सबसे पहले ये कंपटीशन देखिए लो से इसने शुरू किया, यहाँ पे लो है, तो जो लो वाले हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं उन कीवर्ड्स को आप पहले टारगेट कर सकते हैं, बजाय कि आप पहले शॉर्ट टेल या मिड टेल कीवर्ड्स पे जाएं। तो उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो करेंगे कि किस तरह से आपको एक कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। तो ये जो बेसिकली ट्यूटोरियल है ये हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में है, ठीक है। तो ये टूल इस तरह से आप इसमें अंदर अपना जो है कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसका डेटा मोस्टली एक्यूरेट ही होता है, बट इसके अंदर एक कुछ इशू है, यानी कि ये एग्जैक्ट वॉल्यूम आपको नहीं बताता है। तो वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर को ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल कीवर्ड प्लानर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इसमें ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी हम अपना वही जो है कीवर्ड एंटर कर देते हैं और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने जो कंट्री है वो ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर कंट्री डिफाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हमें जो है डेटा निकल के आ रहा है इसके अंदर। बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स जो हैं अभी 1K to 10K ये इसका वॉल्यूम बता रहा है। तो ये एक रेंज बताएगा आपको, एग्जैक्टली जो है वो वॉल्यूम इसके अंदर आपको नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, आप इसमें कोई भी छोटा सा कैंपेन रन कर लीजिए, भले ही वो 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़ का हो। तो जब आप कैंपेन रन करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम बता देगा, और पिछले 3 मंथ के अंदर उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी इसका और क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, इसके अंदर आपको दूसरे कीवर्ड आइडियाज़ भी मिल रहे हैं, जैसे कि वर्डप्रेस ब्लॉग थीम्स है, या फिर बेस्ट फ्री वर्डप्रेस थीम्स है, ठीक है। तो बेस्ट वर्डप्रेस थीम 2023, तो इसका तो क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से तो नहीं ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे कीवर्ड आइडियाज़ भी आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप अपनी सर्च टर्म को ये ब्रोडन करना चाहते हैं तो आप ये 2-3 कीवर्ड्स और भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक अच्छी चीज़ और क्या है कि आप मान लीजिए कोई मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। अगर हम क्या चाहते हैं, हम एक वेबसाइट के कीवर्ड्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे स्टार्ट विद वेबसाइट कर दिया, तो वो भी हमें मिल जाएंगे। अब इसका फ़ायदा कहाँ पे हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बेस्ट वर्डप्रेस थीम सेलेक्ट किया, और नंबर 1 पे मान लीजिए ये वाली वेबसाइट आ रही थी, ठीक है।
तो ये तो ऑलरेडी ये तो सेल करते हैं। मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। इन्होंने मतलब काफ़ी सारी थीम्स को कवर अप किया होगा। अब इनका ये जो पेज है इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, यूज़ ओनली दिस पेज, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गेट रिजल्ट्स पे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें वो कीवर्ड्स मिलने वाले हैं जिन कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है। तो अब इन कीवर्ड्स को हम अपने आर्टिकल के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आप किसी भी कॉम्पिटिटर का जो अपना कीवर्ड जो पूरा यूआरएल इसके अंदर एंटर कीजिए और आपको जो है काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनको आप सेकेंडरी कीवर्ड्स और एलएसआई कीवर्ड्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं एक तो वही हो गया, उसके अलावा भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप आर्टिकल लिखने के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो कीवर्ड प्लानर जो है इस मामले में काफ़ी आपकी बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर आप एग्जैक्ट वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई छोटा सा कैंपेन रन करना होगा, कुछ भी कर दीजिए उसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको जो है कीवर्ड्स का एग्जैक्ट वॉल्यूम भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है रियान रॉबिन्सन। तो ये भी फ्री टूल है, ये अल्टीमेट फ्री टूल है, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन का इशू नहीं है। तो कितना एक्यूरेट है ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वो ही अपना जो है कीवर्ड एंटर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना जो है कीवर्ड एंटर किया, ठीक है, और यहाँ पर इंडिया हम लोकेशन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी इसने हमको कीवर्ड्स की लिस्ट दे दी है और काफ़ी सारे कीवर्ड्स निकाल के दे दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें उसका वॉल्यूम भी दे दिया है। और सबसे पहले हम अपना कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करते हैं तो ये 2400 बता रहा है। तो इतना वेरिएशन तो आपको मिलेगा ही हर की। और डिफ़िकल्टी हाई बता रहा है, जो कि एग्जैक्टली सही बात है। इसकी डिफ़िकल्टी काफ़ी हाई है क्योंकि एक तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, दूसरा इस पर बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हमने देखी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा काम क्या हो जाता है कि हम ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट कर लें जो इजी हमें लगे। तो ये हाई से हम लो की तरफ जाते हैं। देखिए बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर बिजनेस वेबसाइट, तो ये एक इजी कीवर्ड हो सकता है अगर आप उस कीवर्ड पे जाना चाहते हैं। इसकी डिफ़िकल्टी मीडियम है और इससे भी नीचे आप जाएंगे तो हमें लो वाले भी मिलेंगे, बट ये आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर इनका वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो ये आप और अप्रोक्सीमेटली 100 तो आपको लेके चलना पड़ेगा, भले ही आपकी नई वेबसाइट है या पुरानी वेबसाइट है। 100 से नीचे तो थोड़ा सा फिर कोई मतलब ट्रैफिक नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 170 है और डिफ़िकल्टी मीडियम है, तो यहाँ से शुरू की जा सकती है। बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर फोटोग्राफी ये भी किया जा सकता है। तो ये अच्छे कीवर्ड्स आपको इस तरह से आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ से कीवर्ड निकालने के बाद आप उसको गूगल पे रख कर वहाँ पे भी चेक करिए कि कितनी डीए वाली साइट्स वहाँ पे आने वाली हैं। तो ये टूल कम्प्लीटली फ्री है और ये फ्री ही रहने वाला है। इसके अंदर तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मतलब दूसरे कीवर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है एरेफ्स। मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स कवर किए थे उसके अंदर भी मैंने एरेफ को कवर किया था। तो हम देख लेते हैं कि एचरेफ या एरेफ्स के अंदर क्या है, कौन सा वो टूल है। तो पहले हम इस साइट को ओपन कर लेते हैं। जब आप साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ बिल्कुल फुटर के अंदर आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर बेसिकली कीवर्ड जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो है कीवर्ड रखते हैं और लोकेशन इसके अंदर वही इंडिया रखते हैं और इसको फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इसने हमारे को बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स की जो डिफ़िकल्टी है वो हार्ड है, तो ये सही बात है, और इसका वॉल्यूम ग्रेटर देन 100 है। तो वॉल्यूम का डेटा यहाँ पे कुछ सही नहीं बताएगा, बस आपको ये बता दे रहा है कि 100 से ऊपर है या नीचे है। तो 100 से नीचे भी हमें नहीं जाना है और ऊपर के लिए तो फिर हमें दूसरा कोई टूल देखना पड़ेगा। बट डिफ़िकल्टी के मामले में इसने काफ़ी एग्जैक्ट बता दिया है कि ये डिफ़िकल्टी एक्चुअली हार्ड है। उसके बाद आप देखिए दूसरे जो कीवर्ड्स हैं जैसे कि बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर बिजनेस, तो यहाँ पे भी इसको भी ये हार्ड बोल रहा है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम 100 से कम बोल रहा है। तो 100 से कम हो सकता है इसका वॉल्यूम, क्योंकि वो वाली साइट को जो हमने पहले टूल किया था हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ पे भी एग्जैक्ट वॉल्यूम होने वाला है। तो इस टूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है कीवर्ड टूल डोमिनेटर। तो कीवर्ड टूल डोमिनेटर मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर कीवर्ड का सोर्स जो है वो हमको गूगल रखना है, कंट्री जो है वो हमको इंडिया रखना है और लैंग्वेज हम इंग्लिश रहने देंगे और यहाँ पर अपना जो है कीवर्ड एंटर करके इसको सर्च करेंगे। अब
तो ये देखिए इसने हमारे को 210 जो है कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फॉर ब्लॉग, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स फ्री फॉर ऑथर्स फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, तो कंट्री जो है इसका यहाँ पर ये यूएस ही दिखा रहा है। ठीक है, डिफ़िकल्टी हमको दिखा देगा और स्कोर ये हमको ओवरऑल दिखा रहा है कि इसका ओवरऑल स्कोर क्या है। तो यहाँ से बेसिकली आप थोड़ा सा कीवर्ड्स का कीवर्ड ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डेटा इसके अंदर नहीं है, जैसे कि वॉल्यूम नहीं है और डिफ़िकल्टी का लेवल आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। तो ज़्यादा डेटा इसके अंदर नहीं है, बट आपको कीवर्ड मिल जाएगा। मतलब आप जैसे यहाँ पर टीचिंग है या फोटोग्राफी है या बिल्डर है, इस तरह से आप इन कीवर्ड्स को फिर दूसरे टूल्स के अंदर डालकर चेक कर सकते हैं। तो ये टूल ओवरऑल हमें काफ़ी सारे जो है दूसरे कीवर्ड्स निकाल के, यानी कि रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के देने के लिए हेल्पफुल है। आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है सर्च वॉल्यूम IO। तो ये हमारा वो टूल है। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, आपको कोई अभी इसमें कुछ साइन इन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर आई थिंक होगा नहीं, तो इस इंडिया नहीं है। तो अब US वगैरह के लिए कर रहे हैं तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने मुझे सिर्फ उसी के लिए एक वॉल्यूम निकाल के दे दिया है। तो 2400 है, तो कुछ ये सही है और ये आपके लिए एक AI आर्टिकल भी जनरेट करके देगा। तो ये 10 टूल्स थे जिनको यूज़ करके आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कीवर्ड ज़्यादा बेटर हैं और कौन से ज़्यादा बेटर नहीं हैं। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स वैसे ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं है। अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप कीवर्ड की डिफ़िकल्टी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो आपको क्या करना है, आपको मोजबार की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके रखना है और आपको जितनी भी साइट्स आ रही हैं उनका DA चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो DA आ रहा है वो जिन भी साइट्स का इसके अंदर आएगा ठीक है, वरना नहीं आ रहा तो आप उसको अलग से भी चेक कर सकते हैं। तो जितनी भी साइट्स आ रही हैं उनका DA 90 है और या 82 है, तो इस तरह से आ रही हैं। वैसे आपको ये चीज़ें इस टूल के अंदर ही पता चल जा रही है। जैसे यहाँ पर सबका DA आ गया है, या फिर आप एक उबर सजेस्ट की एक्सटेंशन आती है वो भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं, उससे भी DA जो है सबका निकल जाएगा। तो अगर DA 20 से कम किसी का नहीं है, बिल्कुल नई साइट के लिए, अगर एक भी साइट ऐसी नहीं है जिसका DA 20 से कम है, तो उस कीवर्ड के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि सर्प के अंदर क्या कोई एक या दो साइटें ऐसी हैं कम से कम जिनका DA 20 या 30 के बीच में है, तो वो आप वहाँ पे एक बेट कर सकते हैं। मतलब 20 से बिलो होगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 20 से 30 है तो आप ये मान के चलिए कि वो एक मीडियम टाइप का जो है, मीडियम डिफ़िकल्टी का कीवर्ड है। वहाँ पर फिर आप उस कीवर्ड को चूज़ कर सकते हैं अपना आर्टिकल लिखने के लिए। ये नई वेबसाइट की बात हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट अथॉरिटी ऑलरेडी है, ऑलरेडी उस पर उसी से रिलेटेड कंटेंट है, तो फिर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, 30+ पे जा सकते हैं। 30-40 का एक रेंज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कीवर्ड रिसर्च टूल। आपको इसमें से कौन सा कीवर्ड रिसर्च टूल सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।